नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे ये पौधा दिख गया। तो दोस्तों सोचा कि आपको इसके कुछ फ़ायदे के बारे में बता दें, इसके औषधि गुणों के बारे में बता दें, ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। और तो दोस्तों ये पौधा देख कर के आप समझ ही गए होंगे क्या चीज़ का पौधा है। दोस्तों इसको अगर नहीं जानते हैं, अगर नहीं पहचानते हैं, तो दोस्तों इसको ध्यान से देख लीजिए। यह पत्ता तोड़ने के बाद इसमें दूध निकलता है, बहुत भरपूर मात्रा में दूध मिलता है। पत्ते में ही नहीं दोस्तों, पूरे पौधे के पेड़ में आप जब तोड़ के देखेंगे ना, इसके पत्ते में भरपूर मात्रा में दूध निकलता है, पर्याप्त मात्रा में दूध निकलता है। डंठल तोड़ेंगे उसमें भी दूध निकलेगा। दोस्तों इसके फूल भी होते हैं और इसके फल भी होते हैं, और इसके दोस्तों औषधि के रूप में तो इसके पूरे पंचांग को प्रयोग किया जाता है, जैसे जड़, तना और इसके पत्ती, फूल, सब चीज़ का औषधि के रूप में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जितना इसके औषधि गुण होते हैं और उसके साथ साथ इसका जो जो दूध होते हैं ना, वह जहरीले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहरीले होते हैं। इसको जो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसका नाम है याक का पौधा। जी हाँ दोस्तों, याक मदार के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसका प्रयोग होता है बहुत सारी बीमारी को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यह दूध जो इसका होते हैं ना, यह जहरीले होते हैं। इसी की वजह से दोस्तों इसको जानवर भी नहीं खाते हैं, और यह बहुत ही ढीठ टाइप के होते हैं ये पौधे। आपको कहीं भी तोड़ के फेंक देंगे, वहाँ पे भी अपने आप उगने वाला पौधा है, और पूरे भारतवर्ष में यह पौधा आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बताएंगे डिटेल से, आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे। दो दो ऐसे औषधि के गुणों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत ही आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हो रहा है लोग को। तो दोस्तों इसके प्रयोग करके बिल्कुल नेचुरल है, और आप बहुत सारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जैसे मलेरिया जैसी बीमारी को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है दोस्तों, वो है डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, हर घर में करीब करीब 1% या अगल बगल लोग डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों आज हम डायबिटीज़ को कैसे दूर करना है, मधुमेह को कैसे कंट्रोल करना है, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। खास करके मदार का प्रयोग बता करके कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, जो कि आप तोड़ने के टाइम, इसके पत्ते का प्रयोग करने टाइम आप कुछ सावधानियां बरतनी होती है। इसका दूध आँख में नहीं जाना चाहिए दोस्तों। आँख में जाने के बाद यह आँख को ख़राब कर सकता है, क्योंकि यह जहरीला पौधा होता है। तो दोस्तों हम इसको सेवन करने की विधि नहीं बताएंगे, बस सिर्फ बाह्य प्रयोग बताएंगे, प्रयोग कैसे करके आप इसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए इसके कली हैं, और इसका फूल भी है, देख लीजिए इस तरह से खिलने के फूल। ऐसे ही याक जो होता है ना, मदार जो होता है ना दोस्तों, 2-3 प्रजाति के होते हैं। ये सफ़ेद वाला है, एक बैगनी कलर का होता है, एक लाल कलर, कई तरह के होते हैं। तो दोस्तों हम आज बताएंगे सफ़ेद फूल के कुछ फ़ायदे के बारे में। ऐसे सब का दो गुण धर्म दोस्तों समान ही होता है। तो आज जान लेते हैं इसके प्रयोग। दोस्तों अगर कोई डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ बहुत सारे खर्च कर चुके हैं, डॉक्टर के पास जा चुके हैं, दिखा रहे हैं को, बहुत लोग तो इंसुलिन भी लेना शुरू कर देते हैं ताकि शर्करा को कम कर सके। तो दोस्तों आज मेरे बताए हुए नुस्खे को आप ज़रूर प्रयोग करें, यह बहुत आसानी से हो जाता है, मिल जाता है। तो सबसे पहले आप इसके 5-6 पत्ते तोड़ लें। जी हाँ दोस्तों, मदार का जो होता है ना, 5-6 पत्ते आप जड़ के साथ उसका तोड़ लें, और उस बड़ा सावधानी पूर्वक उसका तोड़ें। तोड़ करके इसके बाद आपको क्या करना है, उसको घर ले आएँ, अच्छी तरह से धुल करके। और आप जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, मधुमेह की समस्या है, बहुत परेशान है, वो क्या करे, इसको अच्छे से धुल करके तलवे पे रख करके धागे से बांधें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसको धागे से बांध लें, 1-2 पत्ती इसको तलवे के नीचे, सब नीचे वाला जो तलहट होता है ना, उस पे बांध दें धागे से। और इसके बाद क्या करें, ऊपर से सॉक्स पहन लें, मोजा पहन लें। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपको कम से कम 10 से 15-20 दिन आप कंटिन्यू करें। दोस्तों यकीन मानिए कि आपका जो मधुमेह की जो बढ़ जाता है ना, उसको यह कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के साथ साथ आप कंटिन्यू इसका प्रयोग करेंगे तो आपको जो मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो वो
धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, वो सही होने लगता है। दोस्तों यह मधुमेह और डायबिटीज़ जो होते हैं ना, करीब करीब हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। आपके आप पड़ोसी को पता होगा या आप घर में पुराने हैं उनको होगा। और दोस्तों मधुमेह के साथ साथ इसका प्रयोग और चीज़ में किया जाता है, जो कि मैं खुद आजमाया हुआ हूँ। जो दोस्तों मलेरिया हुआ था हमें खुद, तो दोस्तों इसका प्रयोग करके मैंने देखा है कि आज तक मलेरिया नहीं हुआ। आज से 10 से 15 साल हो गया है, मुझे आज तक मलेरिया नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया, बुखार आता है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए मदार का प्रयोग करके आप यकीन मानिए दोस्तों, एक बार करके देखिए। आप खुद कमेंट करके हमें बताएंगे कि दोस्तों यह बहुत अच्छा औषधि है। उसके लिए आपको क्या करना है, मदार का एक डंठल ले, आप जो देख रहे हैं ना वीडियो में, इसका जो डंठल नीचे वाला देख रहे हैं, इसका ये डंठल तोड़ करके ले आए। कम से कम 1 से 1.5 फीट का डंठल ले आए। इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, 2 केजी 2 लीटर आप दूध ले लें और मदार के डंठल का पूरा साफ़ कर लें, मतलब अच्छे से धुल करके काट लें 1.5 फीट का। और इसके बाद क्या करें, 2 केजी दूध ले आएँ और उसको धीमी आंच पे पकाएं। और दोस्तों पकाना कैसे है कि आप जैसे भी कोई बर्तन में रखे हैं, उसमें मदार के जो डंठल लाए हैं ना, आप उससे मिलाएं उस दूध को। तब तक आप पकाते रहें, तब तक पकाते रहें जब तक ये खोआ ना बन जाए। जी हाँ दोस्तों, जब मलाई जैसा हो जाए, जैसे कि आप पेड़ा खाते हैं ना, उस तरह से मलाई बन जाएगा, फिर आपको क्या करना है, उस डंठल को फेंक देना है। लेकिन दोस्तों उसी डंठल से दूध को चलाते रहना है, उसमें चीनी नहीं डालना है दोस्तों। और तब तक चलाते रहें जब तक ये खोआ बन कर के तैयार ना हो जाए। जब यह ब्राउन कलर का खोआ तैयार हो जाए तो आप इस डंठल को निकाल करके फेंक दें। फिर उस व्यक्ति को, वो जो आप खोआ बन के तैयार है, उस व्यक्ति को आप खिला दें। दोस्तों यकीन मानिए, एक खुराक में आपका जो मलेरिया है ना, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों आज तक 15 से 20 साल हो गया है मेरा, आज तक मलेरिया मुझे नहीं हुआ है। मेरा ये दावा है, मेरा ये बहुत अच्छा औषधि है दोस्तों। आप इसका प्रयोग करके देखें, मलेरिया तो आपको छू भी नहीं सकता है। और साथ साथ दोस्तों डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आप इसके पत्ते का प्रयोग ज़रूर करें, बहुत अच्छा है दोस्तों। इसमें कोई खर्च नहीं है, आपको कोई मेहनत नहीं ज़्यादा करना होगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसे सही हो जाता है तो आपको इंसुलिन जैसे महंगे महंगे दवाई, डॉक्टर के पास इतने खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नेचुरल ढंग से ये सही होता है। आप यकीन है तो दोस्तों आप इसको ज़रूर प्रयोग करें और आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने बताया मदार के कुछ फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर करें और साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते हैं और उसके बारे में विशेष रूप से बताते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। दोस्तों आप अपना नहीं, अगर आपको जानकारी है तो दोस्तों आप अगल बगल पड़ोसी को भी बता सकते हैं। तो दोस्तों हमारे देश की वनस्पति है, हमारे देश की जड़ी बूटी है, जानकारी हर एक व्यक्ति को होना चाहिए और इसके प्रयोग भी करना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।